पैरामेडिकल कोर्स में आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। शरीर में जितने भी सिस्टम है उसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, पाचन तंत्र, जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, और उसमें कौन कौन ऑर्गन्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो दो भाग में उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला है प्राइमरी और दूसरा है एक्सेसरी। प्राइमरी में वो होता है जो डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प करता है, और सेकेंड एक्सेसरी वो होता है जो इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें प्राइमरी ऑर्गन्स में ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी माउथ, दूसरा है फायरिंग्स, तीसरा है ईसोफेगस, चौथा है स्टोमक, पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन और छठा है स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना सारा चीज जो है ये प्राइमरी में आता है, और यह जो है डायरेक्टली जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि प्राइमरी में कौन कौन से पार्ट्स होता है, ऑर्गन्स हैं, जिसमें पहला है माउथ, दूसरा है फायरिंग, तीसरा है ईसोफेगस, चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और छठा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। माउथ मुंह में जैसे हम लोग खाना लेते हैं, वहीं पर से जो है मुंह में चबाने के बाद उसमें से जो है एक सलाइवा निकलता है जो डाइजेशन में काम करता है, खाना को वो जो है लिक्विफाइड करता है, और खाना जो इस तरह का हो जाता है कि वो निगलने योग्य बन जाता है। तो उसमें जो है मुंह में खाना हम लोग लेते हैं, उसके बाद फायरिंग है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, लार्ज और स्मॉल। इसी तरह से एक्सेसरी जो इनडायरेक्टली डाइजेशन में, पाचन में, हजम करने में जो मदद करता है वो कौन है? पहला हो गया टीथ, दांत, दूसरा हो गया टंग, तीसरा हो गया सलाइवरी ग्लैंड, चौथा हो गया पैनक्रियाज। ये सब ऑर्गन्स है। उसके बाद आता है लीवर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में तो जानते ही होंगे, पथरी हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ऑपरेशन करके पथरी को, स्टोन को निकाला जाता है। तो अब हम लोग ये सब ऑर्गन, जितने सारे ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, जिसको हम लोग देख लिए प्राइमरी कौन है और एक्सेसरी कौन है। अब हम लोग डिटेल से जो है माउथ, मुंह के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं माउथ में। मुंह को हम लोग पढ़ेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे माउथ के बारे में। पहला चैप्टर जो आता है माउथ, इसको हम लोग आगे डिटेल से हम लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्राइमरी जो ऑर्गन्स है उसमें पहला जो है
माउथ, मुंह आता है। अब मुंह के अंदर कौन कौन से पार्ट्स अलग अलग है उसको हम लोग जानेंगे। इसमें पहला है वेस्टिब्यूल, मुंह के अंदर होता है। दूसरा है टीथ, दांत। तीसरा है टंग, जुबान। चौथा है पैलेट, तालू। और पांचवा है उबला, उबला कहते हैं। और छठा है सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड कोई एक तरह का ट्यूमर होता है, गिल्टी टाइप का, उसको ग्लैंड होता है। सलाइवरी नाम इसलिए है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा नाम का जो है वो जूस निकलता है, इसलिए इसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अब मुंह जो है हम लोग तो जनरल भाषा में माउथ कहेंगे, लेकिन मेडिकल टर्म में डॉक्टरी जो टर्म है बात की, उसमें इसको हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं या फिर बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी ORAL, ओरल, CAVITY कैविटी, ओरल कैविटी भी माउथ को कहते हैं। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम जो है वह है बक्कल, BUCCAL, बक्कल कैविटी। तो कहीं पर अगर माउथ नहीं लिख करके ओरल कैविटी लिखा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि माउथ मुंह के बारे में कहा जा रहा है, या फिर बक्कल कैविटी कहा जाए। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको बक्कल कैविटी तो समझ जाइएगा कि हमको मुंह के बारे में बताया जा रहा है, इसके अंदर जो लोग पार्ट्स हैं। अब हम लोग इसको डिटेल से एक बार फिर से देख लेंगे। पहला जो है वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल। यह जो है दांत और मुंह के बीच में यह पार्ट होता है। इसके बाद टीथ, दांत। दांत के बारे में जानते हैं, टोटल जो है 32 दांत होते हैं और टाइप इसके अलग अलग होते हैं, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तीसरा तो टीथ हो गया, TEETH। तीसरा है टंग, TONGUE, टंग, TONGUE, टंग। चौथा हो गया पैलेट, PALATE, पैलेट, पैलेट का तालू। उसके बाद उबला, उबला भी एक पार्ट होता है, UVULA, उबला, UVULA, उबला। उसके बाद लास्ट जो है वह है सलाइवरी ग्लैंड, SALIVARY GLAND, ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। वेस्टिब्यूल हम लोग देख लिया। अब हम लोग जो है वेस्टिब्यूल जो है वो आपको आगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है हम लोग देखेंगे डायग्राम, तो उसमें भी हम बताएंगे कि वेस्टिब्यूल कौन सा पार्ट रहता है। उसके बाद आता है दांत। तो क्योंकि दांत जो है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेंगे दांत के बारे में। तो टीथ जो है TEETH, तो टोटल 32 दांत होता है मनुष्य में, और इसके अलग अलग टाइप होते हैं, प्रकार। तो इसमें टोटल 5 प्रकार के
दांत होते हैं। इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। पहला है इंसीजर, उसके बाद दूसरा है कैनाइड, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर और एक लास्ट है जिसको हम लोग विजडम टीच करते हैं। विजडम कहते हैं बुद्धिजीवी। जब देखते हैं लोग कहते हैं कि बड़ा में जब दांत में दर्द होता है, अब दांत आता है तो कहता है बुद्धि वाला दांत आ रहा है, तो वही लास्ट में सबसे लास्ट में विजडम टीच बनता है। अब हम लोग इसमें तो टोटल इंसीजर है तो वो ऊपर नीचे मिला के कितना होता है। कैनाइड है तो इसका तादाद संख्या कितना है। प्रीमोलर है उसका संख्या कितना है। मोलर है वो उसका संख्या तादाद कितना है। और विजडम है उसका काउंट कितना है। सबको देखेंगे तो पहला जो है इंसीजर, INCISOR, इंसीजर, इसका तादाद टोटल 8 होता है। 8 जिसमें 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। सबसे पहला जो यहाँ से शुरू होता है ये इसको इंसीजर कहते हैं। उसके बाद उसके बगल में कैनाइड होता है जो नुकीला टाइप का होता है। तो इसकी संख्या टोटल 4 है, जिसमें 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से ये 4 है। इसके बाद प्रीमोलर, कैनाइड के बाद आता है प्रीमोलर, इसकी संख्या टोटल 8 है। और प्रीमोलर के बाद आता है मोलर, इसकी संख्या भी टोटल 8 है। और लास्ट में होता है विजडम, उसकी संख्या भी टोटल 4 है। अब हम लोग एक एक करके पहले आपका स्पेलिंग इसको देख लेंगे कौन कौन से 5 टाइप। पहला हो गया इंसीजर, INCISOR, इंसीजर। दूसरा हो गया कैनाइड, CANINE, कैनाइड नाम है। तीसरा हो गया प्रीमोलर, PREMOLAR, प्रीमोलर। चौथा हो गया मोलर, MOLAR, मोलर। और लास्ट 5वां जो है वह है विजडम, WISDOM, विजडम। तो दांत जो है वह प्राइमरी में नहीं करके ऐसे शरीर में आता है ऑर्गन्स में। तो इसको हम लोग डिटेल से दांत को देख लिया कि दांत टोटल 5 टाइप का होता है और तादाद संख्या इसका टोटल 32 है। खुला ऊपर खुला। और दांत के कितने टाइप है उस टाइप को हम लोग देख लिया। अब आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और विस्तृत डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे हम लोग इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है, सैलाइवरी ग्लैंड, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तृत में जानेंगे। इसलिए कि यह ग्लैंड जो है इम्पोर्टेंट ग्लैंड होता है, सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड SALIVARY, सैलाइवरी ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड के जो ग्रंथ है, गिनती जो है, ये जो है 3 मेजर पेयर ग्लैंड। पेयर मतलब
3 टाइप का जोड़े में होता है। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, एक नहीं बल्कि 2। तो इसलिए इसको 3 मेजर पेयर ग्लैंड में होते हैं। कौन कौन सा है? सैलाइवरी ग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये सैलाइवरी ग्लैंड। इसमें जो है हम लोग देखेंगे, पहला जो है वह है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 तरह का सैलाइवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है PAROTID, पैरोटिड GLAND ग्लैंड। यह पैरोटिड ग्लैंड जो है इस दोनों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा मेजर होता है, लार्ज होता है पैरोटिड ग्लैंड। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, या कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि सैलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, उसमें हम लोग का आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, SUB। सब के मतलब होता है नीचे, नीचे। मैंडिबुल एक पार्ट से ऑर्गन है, उसी के नीचे होता है, तो इसको कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जहाँ पर सिचुएशन है इसका सिचुएटेड जहाँ पर रहता है मैंडिबुल के नीचे, तो इसको इसका नाम हो गया सबमैंडिबुलर ग्लैंड, SUBMANDIBULAR, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और लास्ट जो है वह है सबलिंगुअल ग्लैंड। सब के मतलब होता है नीचे, और लिंगुअल कहते हैं जुबान को, टंग मेडिकल में। तो टंग के नीचे एक होता है, और सब ग्लैंड का काम है सलाइवा का सिक्रीशन करना, जिससे जो है खाना मतलब सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और निगलने योग्य हो जाता है। जो मुंह के अंदर से जो है नदी द्वारा नाइट्रोजन द्वारा जो है वह डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग जो है सैलाइवरी ग्लैंड को पढ़े, देखे, इसका क्या है, क्या इससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है जो खाना को जो है सॉफ्ट मुलायम बनाता है, निगलने योग्य बनाता है, पेट के अंदर इसी से जाता है। अब हम लोग आगे डायग्राम के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जो मेजर ऑर्गन्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल से और जान लें अच्छी तरीके से। तो उसमें स्टोमक जो है पेट, इसको हम लोग फिगर के द्वारा स्टोमक को देखे थे भी डिटेल। इसमें 3 पार्ट होता है। पहला है फंडस, ऊपर का पार्ट जो है, और जो एसोफेगस नली से जुड़ा रहता है, उस पार्ट को फंडस पार्ट कहते हैं पहला। बीच का जो स्टोमक का पार्ट है उसको हम लोग बॉडी कहते हैं, और लास्ट जो स्टोमक का पार्ट है उसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। अब स्टोमक का फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टोमक
में जब खाना जाता है तो उसमें से स्टोमक में जब छोटा छोटा ग्लैंड होता है उससे सिक्रीशन होता है एक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HYDRO हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका निर्माण जो है स्टोमक में होता है एसिड का, और यही जो है खाना को जो है हम लोग को पचाने में मदद करता है, जिसको आगे टर्म में हम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे जो है प्रक्रिया मेटाबोलाइजेशन होता है। तो खाना जो है एक दूसरे से मथा करके और HCl इसको तौर पर कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टोमक में हम लोग को बनता है और खाना उसी के से जो है मथा करके लिक्विफाइड हो करके धीरे धीरे जो है HCl को मत करके आगे पाइप में जाने तक बना। अब हम लोग स्टोमक को देख लिए क्या फंक्शन है, आगे हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम लोग देखते थे, तो इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें पहला है डुओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। पहला पार्ट है तो डुडेनम जो है DUODENUM, डुडेनम जो है वह जो है स्टोमक से जुड़ा रहता है, और बीच का पार्ट जो है वह है जेजुनम JEJUNUM, जेजुनम, और लास्ट पार्ट जो है इसको हम इलियम कहते हैं ILEUM, इलियम। इलियम जो है वह जो है सबसे लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और यह जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। तो अब हम लोग फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेडिकल टर्म में कॉलोन कहते हैं, COLON, कॉलोन। कॉलोन अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वह भी 4 पार्ट्स में बटा रहता है। पहला जो है उसको कहते हैं हम लोग असेंडिंग कॉलोन, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं असेंडिंग कॉलोन। ASCENDING, असेंडिंग कॉलोन। उसके बाद जो होता है वह है ट्रांसवर्स कॉलोन, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स कॉलोन। असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्स कॉलोन इस तरह से रहता है। ट्रांसवर्स हम लोग फिगर में भी देखे थे ट्रांसवर्स कॉलोन, आगे देखेंगे कौन कॉलोन है। तीसरा जो है वह डिसेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग का जस्ट उल्टा, मतलब ऊपर से नीचे आता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग कॉलोन। और सबसे जो लास्ट कॉलोन होता है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कॉलोन, सिग्मोइड, SIGMOID, सिग्मोइड कॉलोन। और यही सिग्मोइड कॉलोन जो है लास्ट में वह जो है रेक्टम से जुड़ा रहता है नीचे, जहाँ पर जो है मल जो है आकर के डिपोजिट जमा रहता है, स्टोर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद जो एकदम सबसे लास्ट हिस्सा होता है उसको हम लोग एनस कहते हैं। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो भी ऑर्गन्स होता है करीब करीब हम लोग सभी ऑर्गन्स को हम लोग
डिटेल से देख लिए कि कौन ऑर्गन कहाँ पर पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो बचा है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो इसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे डाइजेस्टिव